सर्दियों की एक काली रात। लद्दाख के पहाड़ बर्फ से ढके थे और चांद की हल्की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। सारा और करण एक जीप में सवार होकर लेह से पैंगोंग झील की तरफ जा रहे थे। सारा का सपना था कि वह जीवन में कम से कम एक बार झील को रात के सन्नाटे में देख सके। करण सारा से बेइंतहा प्यार करता था। उसने सारा की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिना किसी को बताए ट्रिप प्लान कर लिया था। दोनों गाड़ी में गाने सुनते, हंसते और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए सफर का मजा ले रहे थे। रात के करीब 11 बजे करण ने जीप रोकी। वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे थे जहां से नीचे घाटी का दृश्य अद्भुत था। सारा ने गाड़ी से उतरकर आसमान की ओर देखा। तो दोस्तों, जब तक सारा आसमान को निहार रही है तब तक आप एक निगाह आपके भाई की YouTube चैनल पर भी डालो और जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना कहानी का मजा अधूरा रह जाता है। तो चलिए अब जल्दी से कहानी पर चलते हैं। करण, देखो तारे कितने पास लग रहे हैं, उसने उत्साहित होकर कहा। करण मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे दूर घाटी में एक हल्की परछाई सी चलती हुई दिखाई दी। क्या वह कोई इंसान है? करण ने मन ही मन सोचा। सारा भी करण के चेहरे पर बदले भाव देख चुकी थी। क्या हुआ करण? उसने पूछा। करण ने मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा था। फिर से गाड़ी चल पड़ी। दोनों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया, लेकिन गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी करण को अजीब महसूस होने लगा। रास्ता खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और ठंड थी। रात के करीब 1 बजे जब वे एक सुनसान मोड़ से गुजर रहे थे तभी अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। करण ने ब्रेक लगाते हुए गाड़ी रोक दी। सारा चिल्लाई, करण, ये कौन है? औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और वह बिना किसी हरकत के सड़क के बीच में खड़ी थी। करण ने झिझकते हुए गाड़ी से बाहर झांक कर कहा, क्या आपको मदद चाहिए? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी करण को महसूस हुआ कि औरत की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, उसका शरीर थोड़ा हवा में झूल रहा था। सारा, गाड़ी के दरवाजे बंद कर लो, करण ने चिल्लाते हुए कहा। सारा ने तुरंत दरवाजे लॉक कर दिए। करण ने गाड़ी का गियर लगाया और तेजी से वहां से निकल गया। गाड़ी की खिड़कियों से ठंडी हवा के साथ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे किसी ने खिड़की पर धीरे धीरे खरोंच मारी हो। सारा ने करण से कहा, करण, यह सब क्या हो रहा है? वह औरत कौन थी? करण ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी किसी सुरक्षित जगह पहुंचना होगा। तभी गाड़ी के पिछले शीशे में करण ने देखा कि वह सफेद कपड़ों वाली औरत उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी। अचानक करण की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। वे एक छोटे से सुनसान गांव के पास पहुंच चुके थे। गांव में कोई भी नहीं था। चारों तरफ खंडहर जैसे घर और बर्फ की चादर बिछी हुई थी। करण और सारा गाड़ी से उतरे और गांव के बीच एक पुरानी हवेली जैसी इमारत दिखाई दी। हमें यहां रुकना चाहिए, करण ने कहा। सारा डरी हुई थी, लेकिन करण के साथ अंदर चली गई। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बहुत भारी है। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से आकृतियां बनाई हो। सारा ने कहा, करण, यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। करण और सारा ने मुड़कर देखा। वही सफेद कपड़ों वाली औरत वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। सारा चीख पड़ी, लेकिन औरत ने एक झटके में उसे हवा में उठा लिया। करण ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जकड़ा हुआ था। तुम्हारा प्यार तुम्हें बचा सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी, औरत ने भयानक आवाज में कहा। हवेली में चीखें गूंजने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आखिरी दृश्य में करण एक कोने में बेसुध पड़ा था और सारा गायब थी। करण धीरे धीरे होश में आया। सिर में तेज दर्द था और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसने खुद को हवेली के उसी कमरे में पाया, लेकिन सारा वहां नहीं थी।
कमरे की दीवारों पर अजीब से संकेत चमक रहे थे। सारा, सारा, कहां हो तुम? करण ने घबराकर चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे वही धीमी आवाज सुनाई दी जो पहले हवेली में गूंजी थी। तुम्हें यहां से सारा को बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। करण ने दीवार पर लिखे संकेतों को पढ़ने की कोशिश की। वे किसी पुरानी तिब्बती भाषा में थे, लेकिन उनमें से एक शब्द उसे समझ आया, छाया का खेल। तभी हवेली के दूसरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। करण ने डरते डरते उस दरवाजे के भीतर झांका। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी। उस मेज पर सारा बेजान पड़ी थी। करण दौड़कर सारा के पास पहुंचा। सारा, उठो, मैं तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। उसने सारा का हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन सारा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी जादू ने उसे जकड़ लिया हो। तभी सफेद कपड़ों वाली औरत फिर से सामने आई। इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि खाली और ठंडी थीं। उसने करण की ओर देखा और कहा, अगर तुमने इसे बचाना है तो तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन हर गलत जवाब सारा की जान के और करीब से खत्म करेगा। करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, पूछो अपने सवाल, मैं सारा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। औरत ने पूछा, प्रेम बलिदान मांगता है, क्या तुम अपने जीवन का वह सबसे कीमती पल कुर्बान कर सकते हो जो सारा के बिना अधूरा होता? करण थोड़ी देर चुप रहा। उसे वो दिन याद आया जब सारा ने उसे पहली बार कहा था कि वह उससे प्यार करती है। यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। करण ने भारी मन से कहा, हाँ, मैं उस पल को कुर्बान करने को तैयार हूं। तभी हवेली के चारों ओर एक जोरदार हवा चली। करण को लगा जैसे उसकी यादों का एक हिस्सा उससे हमेशा के लिए छिन गया। औरत ने फिर पूछा, क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सकते हो? वह डर जो तुम्हें हर रोज कमजोर करता है। करण जानता था कि उसका सबसे बड़ा डर था सारा को खो देना, लेकिन वह चिल्लाया, हां, मैं सामना करूंगा। सारा मेरी जिंदगी है और मैं उसे कभी नहीं खोने दूंगा। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर से सफेद कपड़े पहने परछाइयां निकलने लगी। वे करण के चारों ओर घूम रही थीं। उनकी आंखों से खून बह रहा था। करण कांपते हुए उनकी ओर देख रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। औरत ने कहा, तुमने इस सवाल का सामना किया, लेकिन सबसे कठिन सवाल अभी बाकी है। औरत ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम सारा को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? करण ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, हां, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। सारा के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। तुम्हारी कुर्बानी ही तुम्हारे प्यार की परीक्षा होगी। तभी करण के शरीर के चारों ओर सफेद रोशनी फैलने लगी। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी और वह हवा में ऊपर उठने लगा। करण ने सारा की ओर देखा, जो अब होश में आने लगी थी। सारा ने करण की ओर देखकर चिल्लाया, करण, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। करण ने कहा, सारा, यह सब तुम्हारे लिए है। तुम जियोगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तभी सफेद कपड़ों वाली औरत ने कहा, तुमने अपनी कुर्बानी का वादा किया था। अब देखो, यह प्रेम सच्चा है या झूठा। सारा ने अचानक औरत की ओर देखा और चिल्लाई, रुको, अगर तुम्हें किसी की कुर्बानी चाहिए तो मेरी लो। करण ने हमेशा मुझे बचाया है, अब मेरी बारी है। हवेली में गूंजती आवाज थम गई। सफेद औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। करण और सारा दोनों जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वे जिंदा थे। सारा ने करण का हाथ कसकर पकड़ लिया। करण, वह फिर से आ गई। उसकी आवाज डर और चिंता से कांप रही थी। करण ने मुड़कर देखा। सफेद कपड़ों वाली औरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण था, असली खेल तो अब शुरू होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। हवा तेजी से चलने लगी। जंगल के पेड़ ऐसे झूमने लगे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। करण ने सारा को गाड़ी की ओर खींचा और चिल्लाया, गाड़ी में बैठो, हमें यहां से निकलना होगा। करण ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी बर्फ से ढके रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी,
लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि सफेद औरत की छवि अब भी गाड़ी का पीछा कर रही है। सारा ने पीछे देखा और चिल्लाई, करण, वह हवा में उड़ते हुए हमारे करीब आ रही है। करण ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अचानक गाड़ी के सामने एक और परछाई आ गई। करण ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने एक लाठी पकड़ी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं। रुको, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, उसने कहा। करण और सारा ने गाड़ी से उतरकर उससे बात की। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? करण ने झुंझलाते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम तेंजिन है। मैं इस इलाके का आखिरी बचे हुए रक्षक हूं। तुम दोनों ने उस हवेली का द्वार खोलकर एक प्राचीन बंधन तोड़ दिया है। वह औरत सिर्फ एक परछाई नहीं है, वह छाया देवी है जो हजारों साल से बंद थी। अब वह आजाद है। सारा ने डरते हुए पूछा, लेकिन वह हमसे क्या चाहती है? तेंजिन ने गहरी सांस ली और कहा, वह तुम्हारे प्रेम का बलिदान चाहती है। सच्चा प्रेम ही उसकी ताकत को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर तुमने गलती की तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे इस इलाके को बर्बाद कर देगी। तेंजिन ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। आसपास की जमीन कांपने लगी और एक चमकीला चक्र प्रकट हुआ। यह चक्र समय का द्वार है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर तुमने उसे रोकने का तरीका नहीं ढूंढा तो वह सारा को हमेशा के लिए ले जाएगी। करण ने गुस्से में कहा, मैं सारा को कभी नहीं खोऊंगा। बताओ, मुझे क्या करना होगा? तेंजिन ने कहा, तुम्हें उस झील तक जाना होगा जहां रात का चांद सीधे पानी में पड़ता है। वहां उसके जीवन का स्रोत है। लेकिन याद रखना, झील तक पहुंचने के रास्ते में कई छल होंगे। करण और सारा ने झील तक पहुंचने के लिए गाड़ी चलानी शुरू की। रास्ता और भी खतरनाक हो गया था। बर्फीली सड़कें, अंधेरे जंगल और अचानक सामने आ जाने वाली परछाइयां उनके हौसले तोड़ने की कोशिश कर रही थी। सारा ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर हम इसमें फेल हो गए तो क्या होगा? करण ने सख्ती से कहा, हम फेल नहीं होंगे। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई। करण ने गाड़ी चेक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी दूर से सारा को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, सारा, मेरी मदद करो। सारा गाड़ी से उतरकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। करण ने चिल्लाया, सारा रुको, यह फांस हो सकती है। लेकिन सारा जैसे सम्मोहित हो चुकी थी। वह आवाज के पीछे पीछे चलने लगी। करण ने उसके पीछे दौड़कर उसे रोक लिया। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम्हें उसे बचाने की इतनी जल्दी है तो पहले अपने डर का सामना करो। आसपास अचानक सफेद रोशनी छा गई और छाया देवी प्रकट हुई। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। उसने करण की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारा प्यार असली है या सिर्फ एक धोखा? साबित करो। करण ने खुद को छाया देवी के सामने खड़ा किया। तुम जो करना चाहती हो मुझसे करो, लेकिन सारा को छोड़ दो। छाया देवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें डराने आई हूं? तुम दोनों को इस झील तक पहुंचने से रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। तभी चारों तरफ से सफेद कपड़ों वाली परछाइयां करण और सारा की ओर बढ़ने लगीं। करण ने हिम्मत जुटाई और सारा का हाथ पकड़कर कहा, भागो, हमें उस झील तक पहुंचना होगा। कई मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार करण और सारा झील के पास पहुंचे। झील चांदनी में चमक रही थी, लेकिन उसमें पानी की जगह काले धुएं जैसा कुछ उठ रहा था। करण ने तेंजिन की दी हुई लाठी झील में डाल दी। तभी झील के पानी में हलचल शुरू हो गई। सारा ने डरते हुए कहा, अब क्या होगा? तभी झील के बीच से छाया देवी का असली रूप प्रकट हुआ। वह हवा में उड़ी और चीखकर बोली, यह तुम्हारे अंत की शुरुआत है। करण और सारा ने झील के पास खड़े होकर देवी का सामना करने की तैयारी की। यह हमारा आखिरी मौका है, करण ने कहा। लेकिन तभी करण को महसूस हुआ कि उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो रही है। क्या करण और सारा छाया देवी को हराने का तरीका ढूंढ पाएंगे? क्या करण अपनी छाया खोने का मतलब समझ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सचमुच उनका प्रेम है या सिर्फ एक भ्रम? करण ने अपनी आंखों के सामने अपनी छाया को गायब होते देखा।
ये क्या हो रहा है? उसने झील की ओर देखा जहां से गहरे धुएं जैसी ऊर्जा उठ रही थी। सारा ने घबराते हुए कहा, करण, तुम्हारी छाया क्यों गायब हो रही है? ये क्या संकेत है? तभी छाया देवी ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, यह झील तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। तुम्हारी छाया इस बात का प्रतीक है कि तुम अब अपने सबसे गहरे डर से बंधे हो। अगर तुम्हारी छाया पूरी तरह गायब हो गई तो तुम सिर्फ एक खोखला शरीर रह जाओगे। करण ने सख्ती से कहा, तुम्हारे खेल अब और नहीं चलेंगे, हम तुम्हें हराने आए हैं। छाया देवी ने हवा में उछलकर अपने चारों ओर धुएं का घेरा बना लिया। उसकी आवाज और ठंडी और डरावनी हो गई। अगर तुम्हें सच में सारा को बचाना है तो तुम्हें इस झील में कूदना होगा, लेकिन याद रखना, झील तुम्हारे अंदर की सच्चाई को बाहर लाएगी। जो भी झूठ होगा वह तुम्हें खा जाएगा। सारा ने करण की ओर देखा और कहा, करण, मत करो, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन करण ने उसे शांत किया। सारा, अगर यह मेरी जान भी ले ले तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगा, यही हमारा वादा था। करण ने झील के काले धुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर पानी को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के सारे पल एक एक करके तैरने लगे। पहला दृश्य, उसने अपनी मां को अस्पताल में तड़पते देखा। वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था कि वह उस दिन उनके पास नहीं था। दूसरा दृश्य, उसने सारा को कॉलेज के दिनों में रोते हुए देखा, जब उसने सारा के प्यार को पहली बार नजरअंदाज किया था। तीसरा दृश्य, उसने खुद को एक बार फिर हवेली में अकेला देखा, जहां सारा को बचाने का वादा किया था। झील की गहराई से एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुम अपने सबसे गहरे पछतावे को स्वीकार कर सकते हो? करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने अपनी गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे भागूंगा नहीं। सारा को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तभी झील का पानी शांत हो गया। करण को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। लेकिन जैसे ही करण झील से बाहर आया, उसने देखा कि सारा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। छाया देवी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने झील को पार कर लिया, लेकिन सारा के बिना। करण ने देखा कि सारा की छाया भी गायब होने लगी थी। यह क्या हो रहा है? करण चिल्लाया। छाया देवी ने कहा, सारा ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी छाया दे दी। अब यह उसकी बारी है कि वह इस झील में समा जाए। सारा ने करण की ओर देखा और मुस्कुराई। करण, मैं जानती हूं कि तुम मुझे हमेशा बचाना चाहते हो, लेकिन शायद इस बार मुझे तुम्हें बचाना होगा। तभी तेंजिन वहां प्रकट हुआ। रुको, उसने जोर से चिल्लाया। उसने अपनी लाठी उठाई और झील के पास मंत्र पढ़ने लगा। झील का पानी सफेद रोशनी में बदलने लगा। तेंजिन ने कहा, इस झील को हराने का एक ही तरीका है, अपने प्रेम को खुद से मुक्त करना। अगर तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है तो यह झील खुद तुम्हें छोड़ देगी। करण और सारा ने एक दूसरे की ओर देखा। करण ने कहा, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। सारा ने उसकी आंखों में आंसू लेकर कहा, अगर यह निस्वार्थ प्रेम है तो हमें एक दूसरे को जाने देना होगा, यही इसका इम्तिहान है। दोनों ने झील के किनारे खड़े होकर एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। अचानक झील के पानी में जोरदार हलचल हुई। छाया देवी चीखने लगी और हवा में बिखर गई। झील से निकलती आकृति धुएं और आग का अजीब मिश्रण थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। तुमने मुझे जगाया है, मैं कालमाया हूं, इस झील और इसके रहस्य की अंतिम रक्षक। अब तुम दोनों को इस श्राप का हिस्सा बनना होगा। सारा ने करण का हाथ कसकर पकड़ा। यह कौन है करण? यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। करण ने तेंजिन की ओर देखा, जो शांत खड़ा था। तेंजिन, ये क्या है? तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तेंजिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कालमाया वह शक्ति है जिसने इस झील को श्रापित किया। छाया देवी सिर्फ उसकी दासी थी, लेकिन कालमाया को हराना आसान नहीं होगा। इसे हराने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। कालमाया ने अपने हाथ हवा में उठाए और झील के चारों ओर की जमीन कांपने लगी। बड़े बड़े पत्थर आसमान में उड़ने लगे। हवा में चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे झील में कैद आत्माएं आजाद हो रही हों।
तुम्हारी प्रेम की परीक्षा खत्म नहीं हुई। मैं जानना चाहती हूं कि तुम अपने प्रेम के लिए क्या कर सकते हो। उसने सारा की ओर इशारा किया। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी, करण ने बिना एक पल गंवाए कहा। अगर मेरी आत्मा सारा को बचा सकती है तो मैं अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हूं। सारा चिल्लाई, नहीं करण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम इस डरावनी शक्ति का कोई और तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन करण की आंखों में एक अडिग विश्वास था। उसने कहा, सारा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर मेरा बलिदान तुम्हें बचा सकता है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। तभी तेंजिन ने करण को रोका। रुको करण, यह बलिदान तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं है। काल माया सिर्फ तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। करण ने उलझन में कहा, तो फिर क्या करना होगा? तेंजिन ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और चारों ओर एक रोशनी फैल गई। काल माया को हराने के लिए तुम्हें इसे अपने प्रेम की शुद्धता दिखानी होगी। यह बलिदान का खेल नहीं बल्कि विश्वास का इम्तिहान है। झील के बीच जाओ और बिना डरे अपनी सच्चाई स्वीकार करो। करण और सारा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने एक साथ झील के बीच जाने का फैसला किया। जैसे ही वे झील में कदम रखे, पानी ठंडे से गर्म होने लगा। चारों ओर काल माया की डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रेम मुझे हरा सकता है? मैं वह अंधेरा हूं जो हर इंसान के दिल में रहता है, करण ने कहा। लेकिन प्रेम ही वह रोशनी है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। झील के बीच में पहुंचते ही करण और सारा ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने काल माया के डर को नजरअंदाज कर अपने प्रेम की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। तभी झील से एक तेज रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि काल माया की आकृति चीखते हुए गायब होने लगी। नहीं, यह संभव नहीं है। तुमने कैसे? उसकी आवाज गूंजते हुए शांत हो गई। झील का पानी फिर से शांत हो गया। करण और सारा किनारे पर लौटे। तेंजिन मुस्कुराते हुए उनकी ओर आया। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। प्रेम की शक्ति ने काल माया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सारा ने करण को गले लगाते हुए कहा, हमने कर दिखाया करण। यह सब तुम्हारे हौसले और विश्वास के कारण हुआ। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सारा, यह हमारे प्रेम की वजह से हुआ। झील अब एक साधारण झील बन चुकी थी। तेंजिन ने अपनी लाठी को झील के पानी में डुबोया और कहा, अब यह झील फिर से पवित्र हो गई है। जो भी इसे देखेगा वह सच्चे प्रेम की ताकत को महसूस करेगा। करण और सारा ने लद्दाख की उस डरावनी रात को हमेशा के लिए अपने पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब करण और सारा वहां से लौट रहे थे तो उन्हें गाड़ी के पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत की परछाई दिखाई दी। वह एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या यह सब सचमुच खत्म हो गया है? सारा ने डरते हुए पूछा। करण ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कहा, मुझे लगता है यह सिर्फ एक शुरुआत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। धन्यवाद। तो जल्द मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।